और जब चुनाव आता है तो जो है पेट्रोल का दाम रोक दिया जाता है। चुनाव जैसे ख़त्म होता है तुरंत जो है बढ़ा दिया जाता है। बीजेपी के लोगों को पहले भी हमने कहा था, महंगाई डाइन लगती थी, अब क्या मतलब भेजा भौजाई और महबूबा लग रही है। सदन के पटल पे ही हमने सारे सबूतों के साथ बोला था कि ये सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर ताने सुनाए हैं बीजेपी को, एनडीए को, क्योंकि आपको पता है हाल ही में जब उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उस दौरान देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लेकिन अब जब चुनाव बीत चुका है, होली का त्यौहार बीत चुका है, तो पिछले 6 दिनों में 5 दफ़े पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर कोसा है सरकार को, कहा है कि आम लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। वहीं बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव भी होने हैं। एनडीए में इन दिनों खलबली भी मची हुई है। मुकेश सहनी को कैसे अब एनडीए से आउट करने की तैयारी है, ये आप देख रहे हैं। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने इन तमाम मुद्दों पर कहा है, ज़रा सुनिए। हम लोग तो लगातार जो है इस पे सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाने का काम किया है। अब जो है हर चीज़ जो है महंगा हो रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम की बढ़ोतरी को लेकर के हम लोगों ने पहले भी चिंता जताई है। और जब चुनाव आता है तो जो है पेट्रोल का दाम रोक दिया जाता है। चुनाव जैसे ख़त्म होता है तुरंत जो है बढ़ा दिया जाता है। तो ये लोग जो हैं, सब लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं महंगाई से। गैस चूल्हा जो है 1000 के ऊपर चला गया, पेट्रोल डीजल जो है 100 के ऊपर चला गया। और अगर यही स्थिति रहेगी तो मेरे ख्याल से, और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा, महंगाई इतनी ज़्यादा, किसानों को खाद यूरिया नहीं मिल रहा, सब लोग परेशान हैं। अब तो मिडिल क्लास फैमिली पूरी तरीके से जो है प्रभावित हुई है इस चीज़ को लेकर के। तो सरकार बल्कि पता नहीं महंगा क्यों किया जा रहा, जबकि बगल के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ इस हिसाब से इतना महंगा नहीं है पेट्रोल डीजल। और कच्ची तेल जो भी है इंटरनेशनल मार्केट में भी इतनी महंगी नहीं है, तब क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो ये तो सरकार के लोगों को जवाब देना चाहिए। बीजेपी के लोगों को पहले भी हमने कहा था, महंगाई डाइन लगती थी, अब क्या मतलब भेजा भौजाई और महबूबा लग रही है। तो ये सवाल जो है ये जनता का मुद्दा है और जनता को उस पे जो है विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई जब चुनाव आता है तब जो है बड़े लुभावने वादे करते हैं, फिर चुनाव ख़त्म होते ही सीधे महंगाई की मार झेलना पड़ता है। 24 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जैसे कि आपने भी कई जगहों पर घूमा है, देखा है, बात की है, कैसा प्रभाव लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? हम लोग नामांकन में गए थे पहले दौरे में। हाँ। और जाहिर सी बात है कि पक्ष हम लोगों के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो चुन करके आए हैं इस बार, जो वोटर्स हैं, सब लोग जो हैं मौजूदा सरकार से सब लोग नाराज़ हैं। जिस तरीके से एनडीए में खलबली मची है, देख रहे हैं एक दूसरे पर आरोप अब प्रत्यारोप। छोड़िए ना, अब कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लगता है कि मुकेश सहनी को हम तो अब खलबली का क्या, जो किसने क्या बोला, किसने क्या किया, सदन के पटल पे ही हमने सारे सबूतों के साथ बोला था कि ये सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। बोचा जाएंगे, आगे बोचा में भी चुनाव होना है। अरे क्यों नहीं जाएंगे भाई। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक तरफ जब महंगाई पर सरकार को लताड़ लगाई है, वहीं दूसरी ओर एनडीए में जो खलबली मची हुई है उस पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सरकार नहीं सर्कस चल रही है। ये बात तो हमने सदन के पटल पर ही कह दी थी। और आने वाले समय में अब बोचहा सीट पर भी चुनाव होना है, वहाँ भी वो जरूर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विधान परिषद के चुनाव से पहले जो माहौल दिख रहा है वो आरजेडी के पक्ष में दिख रहा है। बहरहाल देखना यह है कि 7 अप्रैल को जब मतगणना होगी तो विजय का तिलक किसके सर लगता है, फिर आगे बोचहा में भी उपचुनाव होना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।